नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे में उपचुनाव का सियासी बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दल अलग अलग जोड़ तोड़ के समीकरण बैठाने में जुट गए हैं। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि पायलट गहलोत के बीच जो सियासी वर्चस्व की जंग चल रही है, इसका भी उपचुनाव में इफेक्ट पड़ेगा और इसका फायदा सबसे ज्यादा आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को होगा। क्या है सियासी विश्लेषकों का आकलन, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सूबे में 3 सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा कांग्रेस इन सीटों पर जीत का परचम फहराने के लिए हर जोड़ जुगत में जुट गई हैं, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे सिर्फ चुनावी परिणाम नहीं होंगे बल्कि प्रदेश की आगामी सियासी दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। खैर, आज की अपनी खास रिपोर्ट में बात करेंगे बेनीवाल के ताल की कि कैसे बेनीवाल ने उपचुनाव के रण में भी ताल ठोक दी है। और दिलचस्प बात यह है कि बेनीवाल को होने वाले उपचुनाव में पायलट गहलोत के झगड़े का खासा नफा भी हो सकता है। गौरतलब है 3 सीट सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में उपचुनाव होने हैं और इनमें से सहाड़ा और राजसमंद ऐसी सीटें हैं जहां गुर्जर और जाट वोट बैंक का बोलबाला है। लिहाजा सभी दलों की निगाहें इन दोनों कौम पर हैं, जहां भाजपा गुर्जर वोटरों को साधने के लिए कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के आवास तक जा पहुंची, तो वहीं कांग्रेस भी गुर्जर वोटरों पर डोरे डालने के लिए दिवंगत हरि सिंह महुआ की प्रतिमा का अनावरण तक कर दिया। खैर, जातियों के समीकरण में उलझी सीटों में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के समक्ष है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पायलट बनाम गहलोत की जंग बदस्तूर जारी है। नतीजतन गुर्जर समुदाय सूबे की गहलोत सरकार से खफा है। ऊपर से पायलट की नजरअंदाजी से भी प्रदेश का जाट और गुर्जर समुदाय सूबे की गहलोत सरकार से नाराज है। ऐसे में गुर्जर और जाट समुदायों के पास भाजपा का विकल्प शेष बचता है, लेकिन भाजपा में कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है जो एक तरफा गुर्जर समुदाय के वोटों पर सुराख कर सके। इसलिए भाजपा कर्नल बैसला पर डोरे डाल रही है और वैसे भी गुर्जर समुदाय भाजपा से पहले से ही नाखुश चल रहा है। लिहाजा ऐसे वक्त में एक विकल्प हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी बसती है और बेनीवाल के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो युवा वर्ग में अच्छी पकड़ रखते हैं और बेनीवाल खुद जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में सियासी समीकरण का आकलन करने पर यह मालूम पड़ता है कि बेनीवाल की पार्टी कुछ करे या ना करे, लेकिन कांग्रेस का गेम बिगाड़ सकती है। खैर, सियासी रण में समीकरण के बनने और बिगड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, इसलिए अभी और इंतजार करना होगा किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए, आपने हमारी खास रिपोर्ट की कैसे जिस प्रकार से 3 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किस प्रकार से जो जातीय समीकरण है वो कितने महत्वपूर्ण है और राजनीतिक दलों की निगाहें उन जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए किस प्रकार से कवायदें चली जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां अभी हाल ही में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला से मुलाकात करने पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस भी अपने सियासी समीकरण बैठाने में जुट गई है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इन तीनों सीटों पर कौन कमाल दिखा पाता है, क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही बेहद अहम होगा, क्योंकि इन्हीं परिणामों के आधार पर सूबे की सियासी दशा और दिशा तय होगी। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।